उबलते हुए दूध में ये चीज डाल देना, तुम्हारा प्यार नंगे पैर भाग करके आएगा। तुम्हारा पार्टनर, अरे भाई उसे आना ही पड़ेगा। तुम्हारे प्यार को, अब तुम्हारे रिश्ते के मन में वो बेचैनी होगी। जैसे आप उबलते हुए दूध में ये चीज डालोगे, वैसे ही उधर भी कुछ उबलेगा, उधर भी धुआं उठेगा, उधर भी वो बेचैनी बढ़ेगी। वो नंगे पैर आएंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। वो पूरी की पूरी कहानी आपके सामने रख रहा हूं, पूरा तरीका उपाय आपके साथ साझा कर रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी के पहले, शादी के बाद, शादी के मिड में, प्यार में, रिलेशन में, रिश्तों में कहीं कोई तकलीफ है, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके साथ है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% है और सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और रिसर्च सीधा आपको साझा किया जाता है। रिसर्च बड़े ग्रंथों पर, तरीका एकदम सामान्य। इस परिवार में, इस कुटुंब में बड़ी संख्या में लोग आपके साथ अपनी बात साझा कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। आज फिर से बड़े रिसर्च को छोटे रूप में आपके सामने साझा कर रहा हूं। उबलते हुए दूध में ये चीज डाल देना, आपका पार्टनर नंगे पैरों भाग करके आएगा। आपके पार्टनर के मन मस्तिष्क में एक अलग स्थिति क्रिएट होगी, एक अलौकिक शक्ति इस रूप में काम करने लगेगी कि उसे आना ही पड़ेगा, कोई संदेह नहीं है। दूध असल में प्राय किस बात का है? दूध का वास्तविक मतलब क्या है? दूध की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे खोज हुई इसकी? दूध ममता मयी का प्रतीक है। दूध केवल उदर पूर्ति की व्यवस्था नहीं है। जब कोई शिशु होता है, वो चाहे पशु का हो, चाहे इंसान का हो, किसी भी प्राणी का हो, जब कोई शिशु होता है तो उसकी उदर पूर्ति की व्यवस्था तो है ही, साथ ही दूध ही वो वस्तु है जिसमें ममता है, जिसमें करुणा है, जिसमें दया है, जिसमें भाव है, जिसमें प्रेम है। दूध ही तो है जो कनेक्ट कर देता है अपने लोगों से। दूध ही तो है जो मां और बेटे के विश्व का सबसे बड़ा प्रेम का रूप है। प्रेम में सबसे पहले तो मां और बच्चे का प्रेम है। दूध ही तो है जो बहन और भाई के प्रेम को जन्म देता है। एक ही दूध दोनों ने पिया है शायद, इसलिए दो भाइयों को। दूध ही है जो भगवान शिव के ऊपर चढ़कर चंद्रामृत बन जाता है और पाप मोचन कहलाता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव पर दूध चढ़ाने से आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर प्रकार के पापों से समन मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु कहां रहते हैं? क्षीर सागर। क्षीर सागर मतलब एक दूध का सागर। इसी वजह से सालिग्राम को दूध में स्नान कराया जाता है। दूध की बड़ी महिमा है। ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि दूध स्वर्ग से आया है। प्राणियों के लिए अमृतदायिनी वस्तु है ये। इससे पोषण तो मिलता ही है, ताकत तो मिलती है, बौद्धिकता तो मिलती ही है, ज्ञान तो मिलता ही है, विवेक तो बढ़ता ही है, आंखों की रोशनी डेफिनेटली बढ़ती है, हड्डियां स्ट्रांग होती हैं। हाँ, अरे हजार फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा है दूध आध्यात्मिक है। दूध पूजा पाठ का काम है। दूध तंत्र मंत्र यंत्र में उपयोग होने वाली वस्तु है और दूध सर्वशक्तिमान है। दूध दो लोगों को एक करने का साधन है। दूध वीरवर्धक है, दूध ज्ञानवर्धक है, प्रेम वर्धक है। दूध के अपने अनेक रूप हैं। जो डाल दीजिए, दूध में जो भी चीज मिश्रित की जाती है, दूध उसका रूप लेने लग जाया करता है। दूध में दही डाल दीजिए, दूध दही बन जाएगा। दूध में 5 अलग अलग वस्तु डाल दीजिए तो पंचामृत बन जाएगा। दूध को चढ़ा दीजिए भगवान पर तो बस चरणामृत बन जाएगा। दूध के अनेकों रूप हैं। दूध दान करने से जीवन में संपन्नता बढ़ती है।
दूध किसी को पिलाने से अगर वो श्रेष्ठ हो, दान करने योग्य व्यक्ति हो, तो कहते हैं संपत्ति बढ़ती है। दूध के हजारों प्रयोग हैं आज, लेकिन मैं दूध का एक अलग प्रयोग बता रहा हूं। दूध को उबलते हुए में कहते हैं क्रोध का प्रतीक है। दूध और पानी का सम्मिश्रण देखिए, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जब दूध में पानी गिरा तो दूध ने कहा, मित्र आओ हमें समाहित हो जाओ। पानी ने वैसा ही किया। पानी हाथ जोड़कर खड़ा हुआ दूध के सामने और बोला, तुम कितने दयालु हो, तुमने अपने में मुझे समाहित कर लिया। दूध ने कहा, नहीं मित्र, तुम कितने दयालु हो, तुमने मेरी ताकत बढ़ा दी, मेरी क्षमता बढ़ा दी, मेरी मात्रा बढ़ा दी। पानी ने कहा, नहीं मित्र, तुमने मेरी कीमत बढ़ा दी। मैं तो पानी के मूल्य बिकता था, दूध में मिलते ही मैं तो दूध के मूल्य बिकने लग गया। दूध ने कहा, नहीं मित्र, तुमने मेरी मात्रा बढ़ाई है, तुमने मेरी कीमत बढ़ा दी। पहले मैं सिर्फ 1 लीटर था, तुम्हारे मिलते ही मैं 1 लीटर से 1.25 लीटर हो गया। तुम मेरे में समाहित हो गए, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बना, तुम मेरे जैसे बन गए, इसलिए तुम बहुत महान हो। और ये दोनों मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। आग पे चढ़ाया गया। अब आग पे चढ़ते ही पानी ने क्या कहा, मित्र तुमने मुझे अपने में समाहित किया है, मैं जब तक हूं तब तक तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। पानी धीरे धीरे अंदर अंदर जलता रहा। जब दूध को पता चला मेरा मित्र जल रहा है, मेरा मित्र खत्म हो रहा है, तो दूध ऊपर उठा और बाहर से आग में जाने लग गया कि मित्र मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे पास। इतने में किसी ने थोड़ा सा पानी डाला, दूध फिर शांत हो गया। उसे लगा मेरा मित्र वापस आ गया। दूध और पानी का बड़ा मेल है, दूध के अलग अलग रूप हैं। आज आपको उबलते हुए दूध में कुछ ऐसा डालने को हम बता रहे हैं जिससे तुम्हारा प्यार नंगे पैरों वापस आएगा। जानिए विश्लेषण, वो तरीका बता रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। 22 मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरा वीज़ा आ गया था आज एक्चुअली, और आज ही आया, तो मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गुरुजी। पहले भी मैंने आपसे काम करवाया है और ये मेरा सेकंड था, और उस टाइम में भी मुझे नो डाउट रिजल्ट्स मिले थे, और अभी भी आपने मेरे लिए एफर्ट्स किए थे, उसके लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच, चरण प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू। अब हम सीधा उपाय की बात कर रहे हैं। दूध में ये चीज डालने से तुम्हारा प्यार मिल सकता है। उबलते हुए दूध में ये चीज डाल देने से तुम्हारा प्यार नंगे पैरों भाग कर आएगा। तुम्हारे पार्टनर को सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आएगा। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा प्यार सिर्फ तुम्हें देखेगा। तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारे अलावा और कुछ समझ नहीं आएगा। जो भी कुछ हो तुम ही हो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देवो। ऐसी भावना का जन्म होगा। बस तुम्हें दूध में ये चीज डाल देनी है। अब आपको करना क्या है, उतना ही दूध लीजिएगा जितने दूध को आपको प्रयोग करना है। इस दूध में क्या करना है, उबलते हुए दूध में अपने ऊपर से थोड़ी सी फटकरी लेकर के उतार कर उसमें डाल देना है। दूध की स्थिति खराब हो जाएगी, तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाएगी। बचे हुए दूध को किसी भी पशु पक्षी को दिया जा सकता है। बस ये छोटा सा प्रयोग तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लेकर आएगा। कोई संदेह मत करना, कोई भ्रम मत पालना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। किसी से बताकर करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय वैसे भी गुप्त रूप से किए जाते हैं। जोग जुगति जप मंत्र प्रभाऊ फलहि तबहि जब करहु दुराहु। जब छुपा के किया जाए, भ्रम मत पालना। किसी भी हमारे उपाय में, सॉल्यूशन में, तरीकों में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट हटा करके ही हम आपको उपाय बताते हैं। अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतार कर करिएगा इस उपाय को। इस उपाय को केवल और केवल शुक्रवार के दिन नहीं किया जाना चाहिए, बाकी कभी भी कर सकते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा, तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ। सिर्फ बेहतर रहने की कोशिश करो। अपना ख्याल रखो। तो रोना मत, दुखी मत होना, परेशान मत होना, नेगेटिव मत सोचना, प्रीवियस लाइफ किसी को भी मत बताना। जितना हो सके अपना ख्याल रखिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें सिर्फ खुद का ही तो ध्यान रखना। मैं तो तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों में फैली खुशी की लहर। मध्य प्रदेश में बहेगी शिव शक्ति की अमृत जलधारा। चैत्र मास के पावन महीने में प्रेम मूर्ति सर्व सुखदायक कल्याणकारी परमेश्वर महादेव के विशेष कृपा पात्र परम शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा की होगी अमृत वर्षा। दिनांक 18 अप्रैल से 24 अप्रैल। गृह क्लेश,
पितृदोष, मानसिक समस्या एवं कर्ज से मुक्ति के लिए अवश्य करें कथा का श्रवण। कथा स्थल है शिवधाम देवरी कला, गुलतरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम के मुख्य यजमान है भगवान दास नेमा एवं अंजना राजेश नेमा, गणेश स्वीट्स परिवार। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 पर या फिर 6391292929 पर।